फिजिकल केमिस्ट्री, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो वेटेज इसका कुछ चैप्टर्स उसमें से लेंदी है बट उन्हें भी पढ़ने का तरीका है मेरे पास। और डेरिवेशन को सॉल्व करते समय बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं ये मैं बताता हूँ। डेरिवेशन से आप फॉर्मुला बनाओगे और फॉर्मुले के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। मैंने देखा है बच्चे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व ही नहीं करते हैं, ठीक है, पेपर्स में डायरेक्ट स्किप कर देते हैं। बट न्यूमेरिकल्स काफी आसान होते हैं, बट यहाँ पर आपको डेफिनेशंस वाले क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से करना होता है। डिफाइन ये अगर आपने क्वेश्चंस कर लेना, जहां पर भी डिफाइन लिखा होता है इसका मतलब ये कि एक मार्क या तो जैसा 2 मार्क का क्वेश्चन होता है। डिफाइन का मतलब क्या, जैसे का तैसा आपको लिखना पड़ेगा। ये आप अपने दिमाग में बैठा लो। ऑस्मोसिस क्या होता है, हेनरीज लॉ क्या होता है, मैक्सिमम वर्क में क्या हो रहा है। तो यहाँ पर ना थ्योरी काफी भर भर के दिया हुआ है, बट मैं आपको बताता हूँ टेक्स्ट बुक से भी आप थ्योरी मत करिएगा। आपको जो थ्योरी पढ़नी है वो हमारे नोट से पढ़नी है, हमारे ब्यूटीफुल नोट से, जिसको पढ़ करके ही बच्चे ने 98 मार्क्स स्कोर किया है। तो आप उस नोट्स का इस्तेमाल कर लो। सांची ने पढ़ करके 98 मार्क्स केमिस्ट्री के अंदर स्कोर किया है। अच्छा, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भाई, जिससे सबको डर लगता है, काफी बड़ा चैप्टर कोई नहीं पढ़ता है, उसमें सिर्फ आप मेन रिएक्शन पढ़ के जाओ, मेन रिएक्शन से आपका काम हो जाएगा। ये मेरी बोली है, बंदूक की बोली है। अब देखो, मैंने खुद ने मेरा मास्टर्स कर रखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, गोल्ड मेडलिस्ट हूं। तो मैंने ऑर्गेनिक के अंदर ना स्पेशली देखा है कि जितना आप लिख लोगे, जितना आप रगड़ोगे, उतना आप चमकोगे। केमिस्ट्री ये बुक आपको अकेली लगती है दोस्तों, इसको आप अकेला बिल्कुल भी मत समझना, और खुद को भी, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। तो ध्यान से सुनना, ये जो केमिस्ट्री है इसके अंदर टोटल फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और अप्लाइड, टोटल 4 टाइप की केमिस्ट्री है। और आप में से 90% बच्चों को ये नहीं पता इन चारों को पढ़ने का तरीका, सीखना, समझना, और पेपर में इनके क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, उन्हें किस तरीके से सॉल्व करना होता है, ये नहीं पता। ओनली 10% स्टूडेंट जो कि टॉपर होते हैं उन्हें ही ये पता होता है कि इनकी प्रैक्टिस आपको किस तरीके से करते हुए चलना है। सो हाय एवरीवन, दिस इज मी योर अभिषेक सर, योर मास्टर टीचर ऑफ केमिस्ट्री। स्वागत है आपका हमारे ब्यूटीफुल चैनल अभिषेक सर केमिस्ट्री के अंदर। मैं पिछले कई सालों से महाराष्ट्र के बच्चों को केमिस्ट्री सब्जेक्ट को इजी करने में हेल्प करता हूं, और सो दैट उनके बहुत ही अच्छे मार्क्स आ सके। मुझसे लास्ट ईयर यानी कि जो 2026 की बैच थी, उसमें सांची ने पढ़ करके 98 मार्क्स केमिस्ट्री के अंदर स्कोर किया है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि केमिस्ट्री में थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल्स, इन दोनों में ही मैं आपकी हेल्प करूंगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं पूरे के पूरे बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन की जर्नी में आपके साथ रहूं एज वेल एज सीटी में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर देना। ये मैं बहुत रेयर कहता हूं, अगर ये मैं कह रहा हूं इसका मतलब ये है कि अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हो तो आप जरूर करोगे और मेरे साथ कनेक्टेड रहोगे, क्योंकि आपको भी 90+ मार्क्स स्कोर करना होगा। तो ध्यान से सुनना, सबसे पहले एक एक करके सारी चीजों की बातें करते हैं। छोटी सी वीडियो होगी, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पहले फिजिकल केमिस्ट्री, यहां पर अगर मैं बात करूं तो वेटेज इसका 38 मार्क्स का निकल करके आता है, और साथ ही साथ इसके अंदर टोटल 6 चैप्टर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, और 6 के 6 चैप्टर्स काफी इजी है। कुछ चैप्टर्स उसमें से लेंदी है बट उन्हें भी पढ़ने का तरीका है मेरे पास। ध्यान से समझिएगा, फिजिकल केमिस्ट्री के सभी क्वेश्चंस को एनालिसिस करने के लिए उन 6 चैप्टर्स के मैंने बहुत सालों का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत मुझे काम आया। तो मैंने जो एनालिसिस किया दोस्तों, उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले यहां पर आपको डेफिनेशंस वाले क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से करना होता है। डिफाइन ये अगर आपने क्वेश्चंस कर लेना, जहां पर भी डिफाइन लिखा होता है इसका मतलब ये कि ये 1 मार्क या तो ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क का क्वेश्चन होता है। इसमें आपको 2 से 3 लाइनें लिखनी रहती है, और जो 2 से 3 लाइनें लिखनी रहती है ये एक्यूरेट एग्जैक्टली टेक्स्ट बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के लिए आपको रखना चाहिए। पेपर के अंदर एग्जैक्टली टेक्स्ट बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना पड़ेगा। इस बात पे जोर दीजिएगा, क्योंकि मैंने देखा जो बच्चे पेपर लिखते हैं तो वहां पर वो लोग अपने मन से कुछ भी डेफिनेशंस लिख देते हैं। कुछ कुछ मेन वर्ड्स होते हैं और कुछ कुछ की वर्ड्स होते हैं, और जो वर्ड्स यहां पर आपको डेफिनेशंस में एग्जामिनर को नहीं दिखेगा, पेपर चेकर को, तो आपको मार्क्स नहीं दिखेगा। तो डिफाइन का मतलब क्या, जैसे का तैसा आपको लिखना पड़ेगा। ये आप अपने दिमाग में बैठा लो। डिफाइन आइसोमॉर्फिज्म, इसका आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बता देना। और दोस्तों, अगर आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोस फिजिक्स केमिस्ट्री के अलावा फिजिक्स, मैथ्स और बायो की भी चाहिए तो फिजिक्स, मैथ्स, बायो भी लिख देना, तो मैं उन टीचर्स को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी वीडियोस बना दे। अब ध्यान से सुनना, डेफिनेशंस आपको दिमाग में अपने सेट रखा है कि यस सर डेफिनेशंस का मतलब क्या होता है, ठीक है, ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। 1 मार्क का क्वेश्चन होता है। फिर जो सबसे ज्यादा फेवरेट होता है बच्चों का, वो होता है डेरिवेशन। जब डेरिवेशन पूछा जाता है पेपर में तो सिर्फ और सिर्फ डिराइव करके पूछा जाता है। डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन, राइट, आप समझ सकते हो, डिराइव, ठीक है। जब भी आपको बोला जाएगा समझ जाना, डेरिवेशन आपको सॉल्व करना है। और डेरिवेशन को सॉल्व करते समय बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं ये मैं बताता हूँ। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना रहता है, नंबर 1। नंबर 2, जब भी आप सॉल्व करोगे तो फिर आपको उसके साथ साथ थ्योरी भी लिखना होता है, ये आप अपने दिमाग में बैठा लो। नंबर 3, जब आप इसको सॉल्व करोगे स्टेप बाय स्टेप थ्योरी के साथ लिखते हो चलोगे, तो लास्ट में आपको एक फॉर्मूला भी यहाँ पे बनाना रहता है। और जो आप फॉर्मूला बनाते हो, बच्चों को पता ही नहीं, बच्चे बस सॉल्व करते रहते हैं। भाई आप क्यों सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि आप उसमें से एक फॉर्मूला बना रहे हो। ध्यान से सुनना, कुछ चीजों को आपस में ले दे करके। अच्छा,
तो जो आप फॉर्मूला बनाते हो, अगर आपको फॉर्मूला लिस्ट चाहिए तो कमेंट में फॉर्मूला लिस्ट लिख देना सर, 200 कमेंट्स कर देना, मैं आपको फॉर्मूला लिस्ट भी दे दूंगा, ठीक है, सभी फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स की। ध्यान से सुनना, फॉर्मूला लिस्ट जो होती है, जो आपके बहुत ज्यादा काम आती है, अगर आपको फॉर्मूलाज पता है तो उसी से नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स होता है। अब न्यूमेरिकल्स की अगर मैं बात करूं तो न्यूमेरिकल्स बच्चे अक्सर इग्नोर करते हैं, मैंने देखा है बच्चे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व ही नहीं करते हैं, ठीक है, पेपर्स में डायरेक्ट स्किप कर देते हैं। बट न्यूमेरिकल्स काफी आसान होते हैं, बस आपको उसके लिए लॉग कैलकुलेशन आना चाहिए। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे लॉग कैलकुलेशन बाय प्रदीप गिरी 11th-12th अकेडमी, आपको वीडियो दिख जाएगी। अच्छा, आपने एक बार न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना लिख लिया, अब देखो न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करने का टेक्निक होता है। इसमें आपको डाटा, ठीक है, टू फाइंड, फॉर्मूला, कैलकुलेशन, सब्सटीट्यूशन, ठीक है, फाइनल आंसर, इस तरीके से आपको एक फॉर्मेट में पर्टिकुलरली लिखना पड़ता है। चैप्टर नंबर 1 के अंदर गोल्डन न्यूमेरिकल है डेंसिटी के ऊपर का, वो तो पूछा ही जाता है, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आया, डेरिवेशन से आप फॉर्मूला बनाओगे और उस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। इतनी सारी की सारी चीजें आपके समझ में आ गई, राइट। इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना, डेरिवेशन के थ्योरी और इसके ऊपर, ठीक है, फॉर्मूला को याद करना, कुछ भी फॉर्मूला मिस्टेक कर दोगे तो फिर यार न्यूमेरिकल्स तो समझ जाओ बनेगा ही नहीं इस जन्म में तो। अच्छा, फिर उसके बाद डिस्टिंग्विश वाले क्वेश्चंस अपने को देखने के लिए मिलते हैं, 2-2 मार्क के पूछे जाते हैं। डिस्टिंग्विश वाले क्वेश्चंस काफी एग्जामिनर के फेवरेट है, जैसे आपने देखा रहेगा क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस, स्कॉटकी और फ्रैंकल, तो ये सारे जो होते हैं ना, ये डिस्टिंग्विश वाले क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए भाई, कॉन्सेप्ट्स तो सभी केमिस्ट्री में क्लियर होने चाहिए, बट यहां पर आप फिजिकल में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ऑस्मोसिस क्या होता है, हेनरीज लॉ क्या होता है, मैक्सिमम वर्क में क्या हो रहा है, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स जैसे चैप्टर के अंदर भी आपका कॉन्सेप्ट और डेरिवेशन एकदम का होना चाहिए। अच्छा, अगर बात करूं फिजिकल केमिस्ट्री में लेंदी चैप्टर की, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, लेंदी है पर काफी ईजी है, ठीक है, ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लो। बाकी सारे चैप्टर्स आप लोग इजीली स्कोर कर सकते हो, स्पेशली थर्मोडायनेमिक्स को तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। मैंने सॉलिड स्टेट का वन शॉट ले लिया, आप यूट्यूब पर जाकर के यहाँ पर देखो, चेकआउट भी कर सकते हो। अच्छा, उसी के साथ साथ देखो, अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना थ्योरी भर भर के, मतलब एक तरीके से आप देखोगे ना तो काफी लेंदी है, ठीक है, काफी लेंदी दिया हुआ है थ्योरी, ये आप अपने दिमाग में सेट कर लो, काफी लेंदी आपकी थ्योरी होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, आपको ये अपने दिमाग में बैठाना है। क्योंकि देखो यहाँ पर जो वेटेज है वो 8-8 और 7 का है, यानी कि चैप्टर में 7, 8 और 9 है, ठीक है, 8-8 मार्क्स के और फिर एक 7 मार्क का चैप्टर है। तो यहाँ पर ना थ्योरी काफी भर भर के दिया हुआ है, बट मैं आपको बताता हूँ टेक्स्ट बुक से भी आप थ्योरी मत करिएगा। आपको जो थ्योरी पढ़नी है वो हमारे नोट से पढ़नी है, हमारे ब्यूटीफुल नोट से, जिसको पढ़ करके ही बच्चे ने 98 मार्क्स स्कोर किया है। तो आप उस नोट्स का इस्तेमाल कर लो, जीडी महाराष्ट्र ऐप पे आपको नोट्स दिख जाएगा, क्लास 12 पे क्लिक करके, केमिस्ट्री पे क्लिक करके क्लास 12, फिर उसका नोट्स आप परचेस कर लेना बोर्ड्स में, ठीक है। तो ये उसके अंदर कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है, थ्योरी को रिमेंबर करना ही अपने आप में बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, और इनऑर्गेनिक बच्चों को बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है, और मैं लिटरली बता रहा हूँ, बच्चे लास्ट में इनऑर्गेनिक को ऑप्शंस में ही छोड़ देते हैं, ठीक है, स्पेशली चैप्टर में 7 और 8 में काफी बड़े बड़े चैप्टर से। तो आप इनको नोट से करोगे तो 101 पक्का हो जाएगा, ठीक है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होते हैं, जो कि मैं आपको आने वाले वर्ड कुछ समय में दूंगा आपके रिस्पॉन्स के ऊपर देखते हुए, तो इंपॉर्टेंट इसमें से करके जाओगे तो भी काम चल जाता है, ठीक है, ये भी याद रखना। अच्छा, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भाई, जिससे सबको डर लगता है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें नेम रिएक्शंस, चैप्टर नंबर 12 अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, काफी बड़ा चैप्टर, कोई नहीं पढ़ता है उसमें, सिर्फ आप नेम रिएक्शंस पढ़ के जाओ, नेम रिएक्शन से आपका काम हो जाएगा। ये मेरी बोली है, बंदूक की गोली है, राइट। तो नेम रिएक्शंस आपको इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्पेशली पढ़ते हुए चलना। ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन अच्छे से करो, एक एक नेम रिएक्शन, पिंकिस्टीन रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन देखने में अच्छा लगता है, बट उन नेम रिएक्शंस के ऊपर क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं ये भी आपको देखते चलना। तो इसके लिए आपको पीवाईक्यूज मैंडेटरी है, ठीक है, कंपलसरी पीवाईक्यू सॉल्व करना है। आईयूपीएसी, ठीक है, आईयूपैक नॉमेनक्लेचर, आपको इसको भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से करना है। फिर कन्वर्जन वाले चीजें, आईयूपैक अगर आप पढ़ोगे तभी तो आपको समझेगा कि भाई किस चीज को क्या बोलते हैं। अल्कोहल की बात चल रही है, आपको पता ही नहीं क्या होता है, हेलोजन डेरिवेटिव पता ही नहीं क्या होता है, हेलोजन क्या होता है ये नहीं पता, तो कैसे बनेगा, राइट। एनिसोल का ये सब सब कुछ जो भी छोटी मोटी चीजें, क्यूमीन हो गया, ठीक है, ऑलराइट, ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, टिप ऑफ द टंग होनी चाहिए कि किसका स्ट्रक्चर क्या होता है, किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। कन्वर्जन वाले रिएक्शन, कन्वर्ट दिस इनटू दिस, ये भी आपको आना चाहिए, पेपर में पूछा जाता है। अच्छा, फिर रिएक्शंस को आपको अच्छी तरीके से लिख लिख करके प्रैक्टिस करना है। बच्चे देखते बोलते समझ लिया हो गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। रिएक्शंस को आपको लिखना पड़ता है जितना ज्यादा, देखो मैंने खुद ने मेरा मास्टर्स कर रखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, गोल्ड मेडलिस्ट हूं, तो मैंने ऑर्गेनिक के अंदर ना स्पेशली देखा है कि जितना आप लिख लोगे, जितना आप रगड़ोगे, उतना आप चमकोगे, सीधी बात है, अज्जू सर का डायलॉग है, राइट। तो ये तरीके से आपको याद रखना है। और रही बात अप्लाइड की, तो अप्लाइड में भाई साहब मैं आपको कहना चाहता हूँ, चैप्टर नंबर 16 ग्रीन केमिस्ट्री काफी इजी चैप्टर है, उसको आप लोग एक बार वन शॉट देख लोगे खत्म हो जाएगा। बट बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स की अगर बात करूं तो पॉलीमर्स में स्पेशली आपको ना एग्जांपल्स को अच्छे से देखना है, डेफिनेशंस को अच्छे से देखना है, और बायोमोलिक्यूल्स में आपको स्ट्रक्चर्स को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, बहुत सारी चीजें हैं, आने वाले कुछ समय में हम लोग कवर अप करेंगे। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना, और अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो बस एक बार लिख देना, एंड तक देखने का घमंड है, क्योंकि एंड तक देखते बहुत ही कम बच्चे,
तो आप कमेंट में जरूर लिख देना कि सर एंड तक देखने का कमेंट है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जाने से पहले मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे बाकी के जो चैनल है प्रदीप गिरी 11th अकेडमी और दुबे जी, उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपके लिए आ रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। राधे राधे।